क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ बदल रहा है या फिर जो दिख रहा है कहानी उससे बिल्कुल अलग है। एक तरफ कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की एक ही मंच पर मौजूदगी और ट्रैक 1.5 कभी ट्रैक 2 डायलॉग को लेकर जो चर्चाएं हैं, फिर उसके खंडन भी। दूसरी तरफ पाकिस्तान फिर से भारत को चेतावनी दे रहा है कि अगर सिंधु जल संधि के तहत उसका पानी रोका गया तो उसे युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा। इस बीच दोनों देशों के 100 से ज्यादा प्रमुख हस्तियों ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को एक साझा पत्र लिखकर शांति बहाल करने और संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की है। तो क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर पर्दे के पीछे कोई नई कूटनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है? क्या संवाद की कोई खिड़की खुल रही है या आतंकवाद और पानी का विवाद हर कोशिश पर भारी पड़ने वाला है? आज इन्हीं सवालों पर होगी विस्तार के साथ चर्चा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर हर बयान, हर मुलाकात और हर संदेश के कई मायने होते हैं। अब इनके मायने क्या हैं इस बार की बातों के, वो निकालने की कोशिश होगी, जिसमें हमारा साथ देंगे पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट रविंदर सचदेव, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की फेलो और पाकिस्तान एक्सपर्ट शालिनी चावला और राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। जैसे मैंने 3-4 अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2, जिसके खंडन भी आ गए, अलग बयान भी आ गए कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बातचीत पर्दे के पीछे नहीं हो रही। दूसरा, ये जल समझौते को लेकर पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी तल्ख भाषा का इस्तेमाल, उनके मंत्रियों का कहना भारत के हाथ काट देंगे, दूसरी तरफ तमाम और दूसरी चीज़ें। और तीसरा, ये जो चिट्ठी लिखी गई दोनों तरफ से मिलके, जिसमें कश्मीर के कुछ नेता, उधर से उनके पुराने नेता, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री वगैरह, ये सब शामिल 100 लोगों ने चिट्ठी लिखी। इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ मिलाकर देखें तो क्या सच में कुछ हो रहा है या सिर्फ ये सहयोग मात्र है? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने कहा है ये जो सभी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें क्या कोई तालमेल है या इनको कोइंसिडेंटल समझा जाए जो एक साथ हो रही हैं, परंतु इनके बीच में कोई ऐसी कड़ी नहीं है जिससे कि इनको जोड़ा जा सके। तो मैं समझता हूँ दूसरी बात जो इसमें एक पाकिस्तान की तरफ से एक इंटेंट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है और वो कुछ चाहते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसे किया जाए जिससे बातचीत शुरू हो जाए, जिससे कि जो हमने ट्रीटी को अबेयंस में रखा हुआ है उसको हम वो कर दें। तो इस प्रकार की बहुत सारी, मैं कहूँगा, नैरेटिव्स उठाए जा रहे हैं, परंतु मेरे विचार से उन नैरेटिव्स का कोई फ़ायदा ऐसे होने वाला नहीं है। क्योंकि पहले वहाँ से ये नैरेटिव उठाया गया जो ये ट्रैक 2.0, ये ट्रैक 2 डायलॉग है जो कोलंबो में हो रहा है। मेरे विचार से देखिए, अगर जो लोग जानकार हैं, जो ये क्या होते हैं, ट्रैक 2 क्या है, ट्रैक 1.5 क्या है, ट्रैक 1 क्या है, तो वो एकदम इसको पता कर लेंगे जो इसमें कुछ भी ट्रैक 2 जैसा कुछ बातचीत ही नहीं थी। देखिए, जो कुछ भी कहा गया है, एक तो सरकार ने भी कह दिया हमारे को इससे कुछ लेना-देना नहीं है, ऐसी मीटिंग्स बहुत सारी होती रहती हैं। दुनिया भर के शहरों में और दुनिया भर के जो लोग हैं, वो जाते हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाते हैं। कोई उनको सरकार की तरफ से ऐसा नहीं होता जो आप ये वाला अप्रोच लीजिएगा, ऐसे कुछ करिएगा। दूसरी बात है, देखिए, ये डबल आई डबल एस का कहा गया जो उन्होंने किया था, अगर कोई ट्रैक 2 डायलॉग होता है, दीपक जी, तो उसमें केवल वही 2 डेलीगेशंस मिलकर बातचीत करती हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर। ऐसा नहीं होता जो कोई 10 देश और भी साथ में आ जाएँ, इसमें तो अमेरिका भी था, इंग्लैंड भी था और भी बड़े देश इसमें शामिल थे। तो वो हैं, और फिर ये एक बात है जो वो साउथ एशिया डायलॉग था, तो साउथ एशिया मुद्दे पर, भारत-पाकिस्तान के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर, बातचीत के मुद्दे पर बातचीत हो रही थी। परंतु मेरे ख़्याल से ये भी इतनी कंपेलिंग एविडेंस नहीं है, जो इसको ट्रैक 2 डायलॉग देने का कुछ कोई भी इसमें मतलब उठे। तो मैं समझता हूँ वो एक ऐसी मुलाकात हुई, परंतु
जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है जो किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ प्रकार का दबाव डाला जाए भारत के ऊपर। जो देखिए सब तरफ से ये आवाज उठ रही है, परंतु भारत की जो स्थिति है इसमें मेरे विचार से बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल साफ है। और उसमें हमने ये कहा है जो आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं चल सकती। आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। तो इसीलिए ये जो दूसरी बात है, क्योंकि देखिए बात, आखिरी बात मैं इसमें यही कहूँगा, 1 साल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का, 1 साल हुआ है पहलगाम का। तो उसके अगर 1 साल में कुछ ऐसी क्या बात हुई है जो भारत को दोबारा से इसके बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़े? क्या पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया है? क्या पाकिस्तान ने कुछ ऐसे अपना रवैया बदला है जिससे कि हम कहें जो हाँ ठीक है हम बातचीत करेंगे? बिल्कुल नहीं बदला है। पाकिस्तान तो वहां पर उनके जो ये फील्ड मार्शल हैं जो अपने को कहते हैं, वो उधर गए अमेरिका में और कहते हैं जो अगर हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर अगर हमको नष्ट होना पड़ेगा तो आधी दुनिया को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। यहाँ पर आपने अभी बताया वो कहते हैं हम हाथ काट देंगे। तो ये किस प्रकार की जबान है? या क्या बातचीत की जबान है? बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर ये वाले जिन लोगों ने, 100 लोगों ने जिन्होंने ये पत्र लिखा है, तो ये तो मैं कहूँगा ये तो रेगुलर ऑफेंडर्स हैं। इनके ऊपर मुझे कोई वो आश्चर्य की बात नहीं है। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती हैं, कुछ और लोग हैं, या एस दुलत हैं, उनका ये है, अमन की आशा के लोग हैं। ये तो हमेशा उस प्रकार की, बिना ये देखे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा है, वो तो ऐसे बयान देते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई भी कड़ी नहीं मिलती है और इनको बिल्कुल अलग-अलग ऐसे वाकया देखने चाहिए। और मेरे विचार से कोई भारत सरकार के ऊपर इसका कोई ऐसा दबाव नहीं पड़ने वाला है। और अभी आपने देखे स्क्रीन पर जो भारत के विदेश सचिव है मिस्री साहब, उनके बयान भी है जो खारिज करते हैं कि कोई ऐसी ट्रैक टू डिप्लोमेसी बातचीत नहीं है, कोई ऐसा कोई चैनल नहीं खोला गया, और इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो दुनिया भर में बहुत होती रहती हैं और उनकी कोई बात भी नहीं करता। लेकिन अब सवाल यह है कि इस वक्त बात क्यों हो रही है। रविंदर सर, मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था, मैंने नोट भी कर लिया, आप बताएंगे कि अब ये कितना है, बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन ये था कि मोहन भागवत साहब, दत्तात्रेय होसबोले साहब और एक दो और आरएसएस के जो बड़े कद्दावर लोग हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में अलग अलग जगहों पर जो है वो पाकिस्तान और भारत के बीच एक लोगों के बीच स्तर पर एक संवाद की, बातचीत की वकालत की, इस तरह से बात की कि बातचीत होनी चाहिए। और लोग अब उसको और इसको मिला के टाइमिंग जोड़ के कह रहे हैं कि कुछ तो ये बात कहीं से कनेक्ट होती है। आपकी क्या राय है? थैंक यू, ग्रेट पॉइंट। एंड आई थिंक एम्बेसडर सज्जनहार भी उसी पॉइंट को रेफर कर रहे थे। बात यह है कि ये क्या कोइंसिडेंस है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, राइट? मान लीजिए जिन्होंने ये लेटर लिखा, ये टिपिकली मानो लेफ्ट व्यू, लिबरल व्यू, अमन की आशा के विचार, ठीक है, डेमोक्रेसी में होते हैं, वो विचार रखते हैं, राइट? पर वो तो हम समझ सकते हैं, परंतु इधर से जो आरएसएस से जो व्यूज आ रही है वो भी तो सिमिलरली कुछ ऐसे ही कह रही हैं। तो ये बहुत ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है, हम कह सकते हैं। अब बात यह है कि ये जो आरएसएस के लीडर्स की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या ये कोऑर्डिनेटेड है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बात वो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहती है कि डेफिनेटली, और सब थिंक टैंक्स हैं, मिलते हैं, ट्रैक 2, क्या ट्रैक 2.5, ट्रैक 3, ट्रैक 4 टाइप अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप कह सकते हैं डिप्लोमेसी के। बट द पॉइंट इज कि ये आरएसएस का व्यू क्या इस तरफ जा रहा है कि देयर शुड बी अ डायलॉग, और इफ नॉट डायलॉग, अ डिस्कशन अबाउट अ डायलॉग विद इन द कंट्री, राइट? और इस बीच में ये 117 लोग की चिट्ठी आ गई। तो ये एक कुछ तो है, कहीं तो है, आई डोंट नो व्हाट। नाउ स्टेपिंग बैक, ओवरऑल ये रेस क्वेश्चन करता है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, राइट? मेरे विचार से, दिस माय पर्सनल व्यू, वन, हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर हम रखें इस हिसाब से कि दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। आज का दुश्मन भी मेरा कल का पोटेंशियल फ्रेंड हो सकता है, पर जब तक दुश्मन है तो पूरी दुश्मनी निभाओ। हमने हिस्ट्री में देखा है पोटेंशियल फ्रेंड्स
तो इस विचार को लेकर हम चले। दूसरी बात, हम पाकिस्तान से चाहते क्या है, बॉटम लाइन, हम पाकिस्तान से मेरे ख्याल से हम बॉटम लाइन ये चाहते हैं, जियो और जीने दो। तुम जियो, फलो फूलो, हमें जीने दो, हमें तंग मत करो। क्योंकि अगर तुम हमें नहीं जीने दोगे तो फिर तो हम भी तुम्हारे साथ वो करेंगे जैसे चाइना का बेल्जियम, चाइना से भी कहते हैं जियो और जीने दो। अगर चाइना हमें नहीं जीने देगा तो वही होगा जो हम अपनी डिफेंस के लिए गलवान में करा। तो एक अगर फॉरेन पॉलिसी का, इफ आई मे टेक अ लिटिल दिस थिंग, आई थिंक हमारी इसमें गैप है। हम कहते हैं दुनिया वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड फैमिली है। मुझे बताइए कब नहीं हुआ हिस्ट्री में और आज की दुनिया में भी कि फैमिलीज में आपस में लड़ाई हुए हैं, बंटवारे हुए हैं, मारकाटें हुई हैं। मोर इंपॉर्टेंट इज नंबर वन, फैमिली हम बाद में होंगे, पहले जियो और जीने दो तो सीखो। फैमिली के अंदर भी पेरेंट्स को, बच्चों को जियो और जीने दो का कॉन्सेप्ट होता है, अदरवाइज भी नहीं रह सकती। तो एक तो हमारी फॉरेन पॉलिसी को, और यही हमें पाकिस्तान से चाहिए, जियो और जीने दो। और जब तक पाकिस्तान हमें जीने नहीं देगा तो हम वो कदम उठाएंगे जो हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही थे हैं। बट सो दैट्स माय व्यू ऑन दी। इनफैक्ट अगर मान लीजिए सिंदूर से पहले लेटर निकला होता, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम से कुछ महीने पहले निकाले होते, आई थिंक शायद मैं भी साइन कर देता अगर मेरे से पूछा जाता कि भाई ओके कुछ साल हो गए, अब जियो और जीने दो पे करो, एज लॉन्ग एज पाकिस्तान एग्रीज, प्लेज करे कि भाई माय पॉलिसी इज नाउ लिव एंड लेट लिव, व्हाई नॉट, लेट अस एक्सप्लोर, राइट। बट अब जब सिंदूर हो गया और पहलगाम हो गया, अब इस तरह करना मेरे ख्याल से हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारी डिप्लोमेसी के लिए, हमारी इमेज के लिए। क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान दुनिया में, हमें क्लियर है ये, डिप्लोमेसी में पाकिस्तान इस समय आगे चल रहा है। इस समय पाकिस्तान की गुड्डी चढ़ी हुई है, उसकी पतंग ऊपर है। तो अगर इस समय हम अपने देश की तरफ से ये दिखाएंगे कि अभी तक तो हम शांति की बात करते नहीं थे पर अब हम करने जा रहे हैं, ये दर्शाएगा कि इंडिया झुक रहा है, इंडिया प्रेशर में आ रहा है, किसी प्रेशर में आ रहा है, और पाकिस्तान वही इमेज बनाएगा। तो आज की तारीख में मेरे ख्याल से यस, डिस्कशन एब्सोल्युटली ग्रेट होनी चाहिए हमें अपने देश के अंदर, एंड हमें सारे दरवाजों को सोचना चाहिए। दुनिया में फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स हैं, हम दुश्मनी नहीं चाहते पर जियो और जीने दो। बट आज की तारीख में अगर इंडिया की तरफ से ये सिग्नल्स गए टुवर्ड्स पाकिस्तान, इवन फ्रॉम आवर ट्रैक टू तो चलिए चलता है, ठीक है, वो तो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना, ट्रैक टू नहीं, मैं ट्रैक 2.5 ट्रैक 3 कहूंगा, जो लेटर पीपल टू पीपल है, ठीक है, वो करते रहे। बट हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये सिग्नल जाएंगे, आई थिंक ये दुनिया में एक वीकनेस देखी जाएगी, मानी जाएगी। और इसलिए मेरे ख्याल से भारत और हमारी गवर्नमेंट इन सजेशंस पे कोई अमल नहीं करेगी। पर उसमें मिस्ट्री फिलहाल ये कि आरएसएस क्यों ये बात कह रहा है।